हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन और स्थिरक्वाथी मिश्रण का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन, जिसको हम इंग्लिश में आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, तो वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। तो राउल्ट का नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि राउल्ट का नियम क्या होता है। कि राउल्ट का नियम किसी विलयन का वाजदा उसके शुद्ध घटक के वाजदा तथा उसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें क्या है, पी ए बराबर पी जीरो इंटू फ्रैक्शन ए, पी बराबर पी जीरो बी इंटू फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन और पी कुल हो जाएगा पी जीरो ए फ्रैक्शन ए प्लस पी जीरो बी फ्रैक्शन बी। तो ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। तो पहली कंडीशन ये है। फिर आता है आदर्श विलयन के गुण। तो पहला है विलयन का आयतन कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है। मतलब कि इसमें जो आयतन में जो परिवर्तन होता है वो जीरो होता है। मतलब इसमें आयतन तो डेल्टा वी मिश्रण बराबर जीरो। विलेय, दूसरा है विलेय तथा विलायक को मिलाने पर कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि आपका अर्थात क्या हो गया, डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है इसमें। तो डेल्टा एच मिश्रण बराबर जीरो, तो एंथैल्पी परिवर्तन जीरो होता है इसमें। तीसरा है शुद्ध घटकों के अणुओं के मध्य उतना ही आकर्षण होता है जितना कि विलयन के घटकों के मध्य होता है। ठीक हो गया। और इसके उदाहरण है आपका एन हेक्सेन व एन हेप्टेन का मिश्रण, दूसरा है मेथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल मिश्रण, तीसरा है क्लोरो बेंजीन व ब्रोमेंजीन का मिश्रण। तो ये हमने आदर्श विलयन के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं आपका अनादर्श विलयन में। किसमें आते हैं? अनादर्श विलयन में। तो अनादर्श विलयन, जिसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, तो वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो उसका ये अपोजिट हो गया आदर्श विलयन का। तो पी ए नॉट इक्वल टू पी जीरो इंटू फ्रैक्शन ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी जीरो इंटू फ्रैक्शन बी, पी कुल नॉट इक्वल टू पी जीरो ए फ्रैक्शन ए प्लस पी जीरो फ्रैक्शन पी। दूसरा है, अब आता है इसमें अनादर्श विलयन के गुण। तो विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के बराबर नहीं होता है। तो इसमें जो है आयतन परिवर्तन होता है, वो इक्वल टू जीरो नहीं होता है। विलय तथा विलायक को मिलाने में उसी परिवर्तन भी होता है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन इसमें होता है। उसके बाद तीसरा है शुद्ध घटकों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल विलयन के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से भिन्न होता है। ठीक हो गया। और अब इसके जो उदाहरण हैं, इसके उदाहरण आते हैं आपके एथिल अल्कोहल व बेंजीन का मिश्रण, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल तथा जल का मिश्रण, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। तो ये आया आपका अनादर्श विलयन के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है स्थिरक्वाथी मिश्रण, जिसको हम इंग्लिश में एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। इससे 1 या 2 नंबर का सवाल आता है। तो ऐसे मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। इन मिश्रणों के घटकों को प्रभावी आंसुओं द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। उसके बाद स्थिरक्वाथी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी। तो इसकी डेफिनेशन है ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक इसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है तथा यह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण है 95% अल्कोहल तथा 5% जल का मिश्रण न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी है। ठीक हो गया। तो आप इसमें देखिए, जैसे जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो होता है आपका 78.5 डिग्री सेल्सियस और जल का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के जो मिश्रण का क्वथनांक आता है वो आता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के क्वथनांकों से कम आया, तो इसलिए इसको न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी कहते हैं। उसके बाद अगला आता है इसमें अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी। तो ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है तथा यह राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण है 68% नाइट्रिक अम्ल HNO3 और 32% जल का मिश्रण अधिकतम स्थिरक्वाथी है। अब जो HNO3 का क्वथनांक होता है वो है आपका 86 डिग्री सेल्सियस
और जल का आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। जब हम इन दोनों का मिश्रण मिश्रण बनाते हैं और उसका जो क्वथनांक आता है वो आता है 120.5 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के घटकों से अधिक आया है, तो इसलिए इसको हम अधिकतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने आज आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन तथा स्थिरक्वाथी मिश्रण का अध्ययन किया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे याद करेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।